वह आदमी अचानक फिसल गया और उसके हाथ की लकड़ी जाकर सीधे पुजारी के सिर पर लग गई। पुजारी का पारा तुरंत चढ़ गया। जैसे ही उसने गुस्से में हमला करने की कोशिश की, उस आदमी ने दोनों हाथ जमीन पर पटके। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि सब हैरान रह गए। उसका शरीर हवा में उछला और वह उल्टा जाकर सीधे पुजारी के सिर पर आ गिरा, जिससे पुजारी धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। गुस्से से तिलमिलाए पुजारी ने फौरन अपनी एक गुप्त तांत्रिक चाल चला दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस आदमी पर उसका जरा भी असर नहीं हुआ। इतना ही नहीं, पुजारी जिन हुनरों को सालों की मेहनत से सीख पाया था, वह आदमी उन्हें देखते ही आसानी से कॉपी कर लेता था। अपनी जादुई तकनीकों की ऐसी बेइज्जती देखकर पुजारी बुरी तरह परेशान हो गया। अगले ही पल चक्र की टक्कर से पुजारी हवा में उछलता हुआ दूर जा गिरा। अब उस आदमी को अपनी बेमिसाल ताकत का एहसास हो चुका था। वह बिना किसी डर के पुजारी की तरफ दौड़ा और उसकी गर्दन जकड़ ली। पुजारी की सांसें टूटने ही वाली थीं कि तभी उसका एक साथी उसे बचाने के लिए भागता हुआ आ गया। अचानक चारों तरफ आग की लपटें भड़क उठी। पल भर में जादूगर पुजारी राख बन गया, लेकिन वह आदमी बिल्कुल सुरक्षित खड़ा रहा। जब भिक्षु ने देखा कि आग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो उसने एक और खतरनाक दांव खेलने का फैसला किया। मगर इस बार भी बाजी उल्टी पड़ गई। उस आदमी ने सीधे अपनी खोपड़ी लपटों की तरफ किया और अगले ही पल सारी आग पलटकर भिक्षु की तरफ लौट गई। फिर वह आराम से आगे बढ़ा, एक कदम बढ़ाया और ऐसा जोरदार मुक्का मारा कि भिक्षु हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। इस तरह आग का सबसे बड़ा उस्ताद भी कुछ ही पलों में खत्म हो गया।